दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव बहुत ही जल्द संपन्न होने वाला है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर क्या स्थिति है, क्या वहाँ का अभी माहौल है, उसी को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। कंक्लूज़न मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हरियाणा के अंदर अभी इस वक्त बीजेपी नरेंद्र मोदी की स्थिति बेहद नाजुक है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की स्थिति, राहुल गांधी की स्थिति वहाँ पर बहुत ही मजबूत है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की इस बार प्रबल संभावना है। पिछले 10 सालों में 2014 से जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और जब से उन्होंने बीजेपी का बागडोर अपने हाथों में लिया है, इस वक्त नरेंद्र मोदी सबसे कमज़ोर स्थिति में है। इतना कमज़ोर पहले नरेंद्र मोदी कभी नहीं थे जो इस वक्त में है। और कमज़ोरी का आलम ये है कि खुले तौर पर अब जो बीजेपी के लोग हैं वो पार्टी से बगावत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। दरअसल ये जो हरियाणा का अभी जो स्थिति बना हुआ है और इसके पीछे कई सारे जो कारण हैं वो पहले से वो काम कर रहे थे, पृष्ठभूमि बना रहे थे। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके समक्ष रख सकता हूँ, जैसे किसानों का मुद्दा है। किसानों को लीगल एमएसपी देने का जो मुद्दा है उसको लेकर के और किस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया, कई किसानों की जान चली गई, किस तरीके से किसानों के ऊपर मोदी की सरकार ने बेरहमी से उनके ऊपर एक तरीके से आक्रमण करवाए, कह सकते हैं, बुलेट्स छुड़वाए, रबड़ बुलेट्स छुड़वाए, उनके राहों में बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी गई, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई ताकि वो लोग प्रदर्शन नहीं कर सके, दिल्ली नहीं आ सके। मामला वहीं तक नहीं रुका। बीजेपी के कई ऐसे नेता, कंगना रनौत जैसे लोग, इन किसानों को लेकर के बहुत ही अनर्गल किस्म का बयान दे दिया जो कि उन किसानों को बहुत बुरी लगी है और कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से इमोशनली हर्ट करने का काम किया इस तरीके का बयान दे करके। लीगल एमएसपी जो कि नरेंद्र मोदी का ही वादा था, लेकिन नरेंद्र मोदी अब उस वादे से मुकर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो उस पर अमल नहीं करने वाले हैं। उस चीज़ को लेकर के हरियाणा एक किसान बहुल क्षेत्र है, आपको पता है ये चीज़, तो वहाँ के किसानों में इस चीज़ को लेकर के बेहद नाराज़गी है। जवानों का मुद्दा है, अग्निवीर जो योजना है वो किस तरीके से लोगों को, जो युवा हैं, जो सेना में जाने का सपना देखते हैं, उसको ठगने का काम किया है। और इस पर तो एनडीए के लोग ही, जेडीयू के नेता ही ये बोल चुके हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और तमाम इंडिया अलायंस के लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। हरियाणा से बहुत सारे ऐसे जो युवा हैं, किसान के जो बेटे हैं, वो सेना में जाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने एक झटके में उन हजारों लाखों युवाओं के सपनों को कुचल दिया था अग्निवीर स्कीम को ला करके। इसको लेकर के भी वहाँ के लोगों में नाराज़गी है। पहलवानों का मुद्दा कौन भूल सकता है कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर हरियाणा की बेटियों को, देश की बेटियों को घसीटा जा रहा था, पहलवान लड़कियों को घसीटा जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के चहेते सांसद बृजभूषण के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा रही थी और न्याय की मांग कर रही थी। वहीं तक नहीं रुका था। उस वक्त में क्या क्या चीज़ें हुई थी ये पूरा देश ने देखा था। पूरा देश नहीं बल्कि पूरे विश्व ने इस चीज़ को देखा था। इसके अलावा जब पेरिस ओलंपिक हुआ, वहाँ पर विनेश फोगाट के साथ जो चीज़ हुआ उसको देश आज भी पचा नहीं पा रहा, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग कि ये कैसे हो गया। और भारत सरकार उसका एक संतोषजनक जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, नहीं दिया जवाब। विनेश फोगाट जब पेरिस से लौट करके आई थी, गांव जाने तक में किस तरीके से उनका स्वागत किया गया था हर जगह जगह पर। इसको देख करके बीजेपी के लोगों के जो सरदर्दी है वो बढ़ गई थी। ये सारे मुद्दे काम कर रहे थे और अभी जब विनेश फोगाट ने और उनके जो साथी हैं बजरंग पूनिया, उन्होंने ऑफिशियली जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, तो इसको देख करके जो भाजपाई नेता हैं, जो गोदी मीडिया के लोग हैं या फिर
जो अंधभगत हैं नरेंद्र मोदी की, उनको मिर्ची लग गई है और अनाप शनाप चीज़ें बक रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इससे ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे विनेश फोगाट का और बजरंग पुनिया का कांग्रेस में शामिल होना, दरअसल ये जो घटना है वो कांग्रेस को एक तरीके से बोनस के रूप में मिल रहा है और कांग्रेस के जीत को और एक अलग लेवल पर लेकर के जाने वाला है। क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे लोगों के साथ खड़े हैं। जिस तरीके का अन्याय हुआ विनेश फोगाट के साथ, उसको लेकर के वहाँ के लोगों के मन में बहुत ही नाराज़गी है और बहुत ही असंतोष है और उनको ये चीज़ पता है कि जानबूझकर मोदी सरकार विनेश फोगाट के साथ इस तरीके की हरकत कर रही थी। और अब जब वो ज्वाइन किया है कांग्रेस उन्होंने और जालन से उनको टिकट भी कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है, तो जो बीजेपी के नरेंद्र मोदी के जो चहेते सांसद थे, एमपी थे बृजभूषण शरण सिंह, अब तो उन्होंने बयान भी देना शुरू कर दिया है बजरंग पुनिया को लेकर के, विनेश फोगाट को लेकर के, उनके ऊपर राजनीतिक टिप्पणी भी करना शुरू कर दिया है। तो ये जितनी टिप्पणियां करेंगे ये बीजेपी के अगेंस्ट जाने वाला है, वो बीजेपी के पक्ष में जाने वाला नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों से नरेंद्र मोदी को इस तरीके की तुच्छ हरकत करके नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को हरियाणा के अंदर बेहद नुकसान होने की संभावना है और होगा ही होगा। और एक और चीज़ जिसका कि मैं बात कर रहा था कि खुली बगावत, आज से पहले 2014 से लेकर और अभी तक ऐसा कभी दृश्य देखने को नहीं मिला था कि जो नेता हैं वो बीजेपी छोड़ करके और कांग्रेस में जा रहे हैं। दृश्य देखने को मिल रहा था कि सभी पार्टियों के जो लोग हैं वो पार्टियां छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर अभी स्थिति ये है कि दर्जनों, 2 दर्जन से अधिक जो बीजेपी के लोग हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं और छोड़ करके या तो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। एक अभी रिपोर्ट निकल करके आई, एक सिंगर कन्हैया मित्तल अभी ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इनकी काफ़ी चर्चा हो रही है, जो कि एक वक्त में गाना गाए थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वो कन्हैया मित्तल जो कि एक वक्त में नरेंद्र मोदी का या सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका अंधभक्त हुआ करता था कन्हैया मित्तल, आज वो बीजेपी को छोड़ करके अब कांग्रेस का दामन थामने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें शो करती है कि वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी हैं वो चुनाव हारने की स्थिति में चुनाव हारने जा रहे हैं और इसीलिए वहाँ पर जो नेता हैं बीजेपी के वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं। और ये स्थिति जो हो रही है ना, ये दरअसल ये जो खुली बगावत हो रही है, एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। अगर आप नोटिस करें तो बीजेपी के अंदर ऐसी स्थिति हो चुकी है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, दूसरी पार्टियों से जो आए हुए लोग हैं, बीजेपी के में उनको तुरंत टिकट मिल जाता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको तुरंत टिकट दे देते हैं। और जो बीजेपी के जो मतलब विश्वसनीय कार्यकर्ता हैं, जो कि 10 साल 20 साल 30 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, रात दिन एक करके पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है। और इस चीज़ को लेकर के बीजेपी के अंदर बहुत ही गंभीर असंतोष है और ये चीज़ें नरेंद्र मोदी को बेहद नुकसान पहुंचा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरह का दृश्य देखने को मिला था, जब इन्हीं सब बातों को लेकर के और वहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया था, विरोध किया था नरेंद्र मोदी का। हरियाणा के अंदर भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो राजनीतिक तौर पर है ना, राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हरियाणा के अंदर बेहद कमज़ोर हैं और उनके पास कोई इशूज़ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है और जिससे कि वो हरियाणा के लोगों से वोट अपील कर सकें। तो फिर क्या होगा? अंतिम जो हथियार है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, वो क्या है? धर्म है ना, धार्मिक ध्रुवीकरण है और वही कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में हरियाणा के अंदर ऐसी 2 घटनाएं हो गई, आप सब ने देखी होगी कि किस तरीके से फरीदाबाद के अंदर जो आर्यन मिश्रा, एक बहुत ही नौजवान लड़का, 11th 12th में पढ़ने वाला लड़का, उसको
गौ रक्षकों ने, तथा कथित जो गौ रक्षक हैं, उन लोगों ने उसको गोली से मार दिया है। और क्या बोलते हैं गोली से मार करके कि हमें लगा कि ये मुसलमान है और गाय की तस्करी करता है और इसलिए हमने गोली मार दिया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि गौ रक्षक तुम हो, पहली बात कि तुमको किसने गौ रक्षक बनाया, और दूसरी चीज़ कि क्या कोई भी मुसलमान होगा तो जस्ट बिकॉज कोई मुसलमान है तुम उसको गोली मार दोगे? ये गोली मारने का अधिकार तुमको किसने दिया? उसके पहले भी हरियाणा के अंदर ही एक मज़दूर को, एक मुस्लिम मज़दूर को इन्हीं तथा कथित गौरक्षकों ने पीट करके मार दिया। इस संदेह में, इस शंका में कि इसने गाय के मांस खाए हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? अनायास नहीं हो रही हैं, बल्कि इसके पीछे एक रणनीति है, एक सोचे समझे रणनीति है कि चूँकि हरियाणा में राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी कमज़ोर हो रहे हैं, उनके पास कोई वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा नहीं है, तो इसीलिए वहाँ के लोगों को मुख्य मुद्दे से भटका करके और हिंदू मुस्लिम पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है ताकि वोटों का पोलराइजेशन किया जा सके। लेकिन इसमें भी नरेंद्र मोदी को सफलता नहीं मिलने वाला है। और हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी अगर अपना इज्जत बचा लेते हैं तो वही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी का जो सिचुएशन है हरियाणा के अंदर, तो जब चुनाव होंगे और उसके रिजल्ट आएंगे थोड़े वक्त के बाद, थोड़ा वक्त आपको इंतज़ार करना होगा, लेकिन उस रिजल्ट के बाद में नरेंद्र मोदी की जो स्थिति है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य नरेंद्र मोदी के हाथ से खिसकने वाला है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर चलते चलते बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में नरेंद्र मोदी जितने कमज़ोर हैं, दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो उतनी ही मजबूत हो रही है, राहुल गांधी उतने ही मजबूत हो रहे हैं। और ये जो तमाम जो मुद्दे मैंने आपके सामने गिनाए, चाहे किसान का हो, जवान का हो, पहलवान का हो, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, है ना, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में हैं। यानी कि इन सभी चीज़ों का लाभ कांग्रेस को मिलने वाला है। और उसमें एक और प्लस पॉइंट है कि कांग्रेस का वहाँ पर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी से गठबंधन जो वो मतलब होने ही वाला है। बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और जब ये गठबंधन हो जाएगा, ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो सोचिए इससे दो बहुत ही बड़े मैसेज जाने वाले हैं। नंबर 1 कि इंडिया अलायंस आज भी मजबूत है, आज भी एक दूसरे के साथ ये लोग खड़े हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को जब आम आदमी पार्टी का साथ मिल जाएगा हरियाणा के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी का जो जीत है वो और अधिक सुनिश्चित हो जाएगा और एक बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर जीत सकती है और वहाँ पर सरकार बना सकती है। तो तमाम जो चीज़ें हैं, अगर आप इसको पूरा संपूर्णता के साथ अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है, एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पर नरेंद्र मोदी भारी पड़ रहे हों। जितने भी वहाँ पर घटनाक्रम हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, वो सभी के सभी जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। और इसीलिए हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बेहद मजबूत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है अभी कांग्रेस पार्टी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह बेहद कमज़ोर स्थिति में है और चुनाव हारने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।